नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS नांडवा पेंशन धारकों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। पेंशन की 2 मांगों पर बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए सहमति बन सकती है। चौका बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है। नई लिस्ट जो है पेंशन की आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर तीसरे कार्यकाल में मोदी ने दिया शानदार तोहफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने शानदार तोहफा दिया है। पेंशन भोगी मालामाल हो चुके हैं। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वही दोस्तों, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर प्रस्ताव आप सभी के लिए MP स्टेट एग्रो कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ भोपाल में EPS नांडवा पेंशन धारकों को लेकर नया प्रस्ताव सामने आया और कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने की बात सामने आई है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देने वाली है। वही दोस्तों, नौकरी पैसा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो आप सभी को 50,000 रुपए तक का बोनस देने वाला है। इसके लिए दोस्तों सभी पेंशन धारकों और नौकरी पैसा लोगों के लिए एक बेहद जरूरी शर्त पूरी करनी होगी। तो वह शर्त कौन सी है जिसके बाद दोस्तों आपको भी 50,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा है। सरकार बदलते ही आप सभी के लिए बड़ा फैसला लिया जा चुका है। नई सरकार के गठन के बाद दोस्तों 1 करोड़ पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा जारी किया गया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देने वाली है। वहीं दोस्तों DA में 50% की वृद्धि, सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज, 25% की बढ़ोतरी यहाँ पर आप सभी के लिए होने वाली है। इसका कैलकुलेशन दोस्तों कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। यानी कि अगर आप EPS नांडवा पेंशन धारक है या केंद्र और राज्य के पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर जो है निकल कर सामने आ चुकी हैं। बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है जिसके बारे में विस्तार से चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। पेंशन की 2 मांगों पर बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए सहमति बन सकती है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की यहाँ पर जो है पहली बैठक के अंदर पेंशन की 2 मांगों पर सहमति बन सकती है। ऐसी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। मोदी सरकार ने अपना तीसरे कार्यकाल गठन कर लिया है। दोस्तों लोकसभा के अंदर कार्यवाही शुरू कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों की मुख्य मांग 7,500 प्लस DA के साथ साथ फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर दोस्तों इस बैठक के अंदर सहमति बन सकती है। ये बैठक आप सभी के लिए जल्द ही पेंशन कार्मिक एवं लोक सेवा शिकायत मंत्रालय के द्वारा जो बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें पेंशनर्स की 2 मांगों पर सहमति बन सकती है। ऐसा बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने शानदार तोहफा दिया है। जी दोस्तों, मोदी सरकार सत्ता में आते ही करीब धड़ाधड़ फैसले ले रही है। आम जनता के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी खुश करने के सरकार लगी हुई है। उसी कड़ी में दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 100 दिनों के कार्य को जोड़ने की शुरुआत की है, जिससे पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित गति से और गुणात्मक पूर्वक समाधान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का दायित्व है कि वह पेंशन भोगियों और विशेषकर पारिवारिक पेंशन भोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करें। बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें पारिवारिक पेंशन भोगियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे दोस्तों सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार की 100 दिनों की कार्य को जोड़ने के तहत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक पेंशन भोगियों के शिकायतों के निपटारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेगा। यह अभियान सभी केंद्रीय मंत्रालय विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में मिशन मोड के तौर पर संचालित किया जाएगा। दोस्तों इस अभियान के उद्देश्य यहाँ पर जो है किस दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी और कल्याण विभाग को हिदायत दी है कि वह 15 जून 2024 तक सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर पारिवारिक पेंशन भोगियों को यहाँ पर जितनी भी शिकायत लंबित है उन सभी शिकायतों की सूची बनाएं। सभी मंत्रालय और विभागों के साथ इसको साझा करें। वही सभी मंत्रालय और विभागों की ये जिम्मेदारी है कि पारिवारिक पेंशन भोगी और अन्य पेंशन भोगियों की शिकायतों का गुणात्मक पूर्ण निपटारा करने के लिए पेंशन नियमों को भली भांति परिचित मॉडल अधिकारियों से
नियुक्ति करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग इस क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और सभी मंत्रालयों और विभागों के नियम और प्रक्रिया पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। तो आखिर दोस्तों इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य है, अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों पेंशन भोगियों की शिकायतों को निपटारा करना है। पेंशन भोगियों की कोई भी शिकायत लंबित ना हो, इसे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी पेंशन भोगियों को उचित यहाँ पर जो है समाधान मिले, उसी के बाद ही सी पेंशन ग्राम पोर्टल उस पर निपटारा बंद करेगा। वही दूसरी है, केंद्र सरकार ने सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए हैं कि पेंशन ग्राम पोर्टल पर लंबित सभी मामलों का निपटारा करने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे। 5 अगस्त 2024 तक सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर जितने भी मामले निपटाए गए उन सभी को दोस्तों अपडेट करना है। ये बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर दोस्तों भोपाल में आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी बैठक हो चुकी है। मोदी सरकार को घेरने के लिए मध्य प्रदेश में दोस्तों आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश एग्रो स्टेट कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ भोपाल की एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ न्याय कर कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को यहाँ पर लागू करने की बात सामने आई, अन्यथा यहाँ पर सरकार को भी घेरा जाएगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं नौकरी पैसा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देगा 50,000 रुपए का बोनस, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के विभिन्न नियमों के दौरान एक लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट है। इसमें कर्मचारी को सीधे 50,000 रुपए तक का सीधा फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ देश भर के कर्मचारियों की वित्तीय भविष्य सुरक्षित अहम भूमिका निभाता है। ये अपने ग्राहकों को एक व्यक्तित्व रिटायरमेंट सेविंग स्कीम प्रदान करता है, जिसके जरिए नौकरी के बाद वित्तीय स्थिति में सुनिश्चित हो सके। हालांकि ईपीएफओ कुछ ऐसे भी नियम हैं जिन्हें यदि कर्मचारी फॉलो कर लेते हैं तो ईपीएफओ से सीधा 50,000 रुपए का बोनस भी मिलता है। नियमों का पता नहीं होने के कारण ग्राहक अपने अकाउंट से जुड़े लाभों का फायदा नहीं ले पाते हैं। ऐसे में दोस्तों ईपीएफओ सब्सक्राइबर को 50,000 रुपए का बोनस लाभ लेने के लिए उनकिन शर्तों को पूरा करना होगा। इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों कैसे मिलेगा ईपीएफओ का बोनस का फायदा? तो दोस्तों ईपीएफओ के विभिन्न नियमों के अनुसार एक नियम दोस्तों लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट है। इसके कर्मचारी को सीधे 50,000 रुपए तक का सीधा फायदा मिलता है, लेकिन यह फायदा ईपीएफओ द्वारा तभी दिया जाता है जब कर्मचारी लगातार 20 वर्षों तक अपने ईपीएफ खाते में नियमित रूप से अलग से योगदान अपना करता है। ऐसे में सभी पीएफ खाता धारकों को यह सलाह दी जाती है कि नौकरी बदलने के बाद भी उसी ईपीएस खाते में अपना योगदान जारी रखें। ऐसा करने पर दोस्तों लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का फायदा आपको मिलता है। तो किन्हें फायदा मिलेगा? तो आपको बता दें कि ईपीएफओ ने लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत ऐसे ग्राहक जिसका मूल वेतन 5,000 रुपए तक है उन्हें 30,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों 5,100 से शुरू होकर 10,000 रुपए तक का मूल वेतन वाले ग्राहकों को 40,000 रुपए का दोस्तों यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। यदि ग्राहक का मूल वेतन 10,000 रुपए से अधिक है तो दोस्तों उन्हें 50,000 रुपए का इस स्कीम के तहत जो है वो लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 50% डीए होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अन्य भत्तों में भी दोस्तों 25% की बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ चुकी है। तो दोस्तों डीए में 50% की बढ़ोतरी के बाद 25% की बढ़ोतरी आप सभी को बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेजुएटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता में दोस्तों 25% आप सभी को बढ़ोतरी मिलेगी। इसका कैलकुलेशन भी आप सभी के लिए नई तरीके से जारी किया जाएगा। जैसे ही 50% आप सभी का महंगाई भत्ता होगा तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आप सभी के लिए ये नए भत्ते जो हैं इसमें भी दोस्तों 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसा आप सभी के लिए नया अपडेट निकल कर सामने आ चुका है।